कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रेवाड़ी की अनाज मंडी का किया निरीक्षण। कहा सुचारू रूप से चल रही फसल खरीद से किसान खुश। प्रदेश में टीका उत्सव के तहत किया जा रहा है कोविड-19 टीकाकरण। सिरसा जिले में 36,450 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। पलवल जिले में सरकारी स्कूलों की छात्राओं को करियर के प्रति प्रेरित करने के लिए दीदी कार्यक्रम की हुई शुरुआत। विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर दिया जाएगा परामर्श। और झारखंड में आयोजित 11वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम ने हासिल किया स्वर्ण पदक। जीत कर लौटी खिलाड़ियों का ग्रामवासियों ने किया स्वागत। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज रेवाड़ी अनाज मंडी का निरीक्षण कर खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल की बिक्री के समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी में फसल खरीद का कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है और किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि ना तो एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडी व्यवस्था बंद होगी। जो भाई को है, किसी किसान भाई को है, मजदूर को है, उसका समाधान निकालेंगे। अच्छी परचेज चल रही है, पहले से ज़्यादा संतुष्ट हैं हमारे आड़ती भाई भी। और किसान को पेमेंट जल्दी देंगे, काम जल्दी कराएंगे। धीरे धीरे करके व्यवस्था को हम कर रहे हैं। और कुछ जो कांग्रेस पार्टी के नेता या किसान नेता जो दुष्प्रचार करते थे कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान की धरती चली जाएगी, आप धरातल में देखिए पहले से अच्छी मंडियां चल रही हैं, पहले से अच्छे भाव चल रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर बिक रही है, ये बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी फैसले करने में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि किसान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। सरसों का भाव मेरा इलाका दक्षिण हरियाणा का सरसों पैदा ज़्यादा करता है। 450 रुपये का एमएसपी था, आज सरसों 5,500 से जहाँ तो बता रहे 500 रुपये बिक रही है। बहुत खुशी होती है किसान को ये भाव मिले। और हमारा लक्ष्य जो है यही है कि किसी भी जिन्स का एमएसपी से नीचे भाव ना आए। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज़्यादा फसलें खरीदती है। बाजरा हमने खरीदा, सूरजमुखी हमने खरीदी, मूंगफली हमने खरीदी, गेहूं और धान तो खरीदते ही करते हैं। 10 फसलें हम खरीदते हैं। पेमेंट सीधी किसान को खाते में देते हैं। और किसान हितैषी फैसले करने में, चाहे दक्षिण हरियाणा में पानी देने का हो, फुहारा सिंचाई के लिए 85% सब्सिडी देने का हो, सीधी पेमेंट देने का हो। अंबाला में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन पर कहा कि भारत प्रजातांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन करते हुए कानूनी व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी कार्यक्रम में विघ्न न डालें। किसान किसी भी कार्यक्रम से 200 मीटर दूर रहकर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार भी चाहती है कि किसानों का मामला सुलझे। उन्होंने बताया कि किसानों से बातचीत का दौर फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र भी लिखा है और कृषि मंत्री ने इस पत्र के संज्ञान पर किसानों से बातचीत के लिए बात भी कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बातचीत के माध्यम से किसानों के इस मामले को जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कल से आरंभ हुए टीका उत्सव के तहत सिरसा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों का कोविड-19 टीकाकरण किया गया। जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल ने बताया कि जिले में 11 से 14 अप्रैल तक 36,450 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिले में टीका उत्सव के तहत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी और टीकाकरण कैंप आयोजित करवाने वाली इच्छुक समाज सेवी व अन्य संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम की व्यवस्था की जाएगी।
जो टोटल लक्ष्य है 36,500 4 दिनों का लक्ष्य है हमारा, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरी तरह इसको अच्छे से बढ़ चढ़ के पूर्ण करें और इससे भी ज़्यादा लोगों को टीकाकरण करें। और एक आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब तक सिरसा जिले में 1,24,369 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो हमारी कोशिश यही जारी रहेगी कि वायरस किसी को कैच करे उससे पहले उसको हम वैक्सीनेशन करवा सकें। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने बताया कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। सभी लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। चाहूँगी कि इस योजना का, इस सेवा का जरूर लाभ लें, क्योंकि आप जानते हैं कि दोबारा से कोरोना महामारी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है और आज भी देखा कि 93 केसेस हमारे सिरसा में फिर दोबारा से आए हैं। तो सभी से निवेदन है कि मास्क जरूर लगाएं। हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एक आदमी, बच्चा, बड़े, बुजुर्ग सभी वैक्सीनेशन का टीका लगवाएं। पलवल जिला प्रशासन द्वारा दीदी यानी डेवलपिंग इंटरेक्शन ड्राइविंग इंस्पिरेशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को करियर के लिए लक्ष्य प्राप्ति तथा विभिन्न मुद्दों पर परामर्श दिया जाएगा और प्रेरित भी किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से दीदी कार्यक्रम के तहत किसी विशेष क्षेत्र में सफल महिलाओं द्वारा एक मेंटर के रूप में लड़कियों को विभिन्न विषयों से संबंधित मुद्दों या समस्याओं पर उचित परामर्श दिया जाएगा। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाली लड़कियों को करियर के संबंध में उचित संभावनाओं को तलाशने में मदद मिलेगी और उनका व्यक्तिगत विकास भी संभव होगा। डेवलपिंग इंटरेक्शन फॉर ड्राइविंग इंस्पिरेशन नाम से ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें क्या है कि जो हमारी बेटियां पढ़ने वाली हैं, चाहे वो किसी भी क्लास की हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा ये प्रोग्राम। इसमें हम जितनी भी हमारी बेटियां पढ़ रही हैं उनके लिए एक जो भी हमारे रोल मॉडल हैं, जो हमारी बेटियां, जो हमारी महिलाएं, जो हमारी जितनी भी हमारी महिलाएं हैं जो अच्छे पदों पर हैं, उनको हम इंटरेक्शन करवाएंगे अपनी बेटियों से, ताकि वो एक मार्गदर्शक का काम कर सकें हमारी पढ़ने वाली बेटियों के लिए। मीनाक्षी ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा उनके अनुभव जानने का मौका मिलेगा और उनसे सफलता हासिल करने के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इससे छात्राओं का भविष्य उज्जवल होगा। और जो ये दीदी प्रोग्राम चलाया गया है ये बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए। इससे हमें यह जान पाएंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर जो लोग बनते हैं उसके लिए हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस टाइप से पढ़ना चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक है। ये जो दीदी प्रोग्राम है इसकी वजह से हमें बहुत मदद मिल सकती है। इसकी वजह से हम मोटिवेट होकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मैथ सब्जेक्ट है तो मैं इंजीनियरिंग में आगे जा सकती हूँ, मुझे प्रेरणा मिल सकती है और मैं IITians में एडमिशन इशू करा सकती हूँ। झारखंड के सिमडेगा में आयोजित 11वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में झारखंड को हराकर प्रदेश की टीम ने शानदार जीत हासिल की है। भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव की 2 खिलाड़ियों मनीषा व अंकिता का गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ के महासचिव विनोद पिंकू ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर के प्रत्येक राज्य से टीमों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि बेटियों को भी बेटों की तरह सम्मान मिलने पर हम खुशी महसूस कर रहे हैं। बेटियों को इस प्रकार सम्मान मिलने से समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। ये लड़कियां एक दिन मुझे विश्वास है कि हरियाणा नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करेंगी। एक दिन भारत की टीम की तरफ से खेलते ओलंपिक पदक लेके आएंगी। और लड़कियां जो ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं। ये ऐसा हमने अनुभव किया है। हमारा पूरा अनुभव ये कहता है कि आप बेटा और बेटी में फ़र्क न समझें, बेटियों को पूरा मौका दे दिए और फिर उनको पदक और जो अच्छे से काम करेंगी वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी। निकेता ने बताया कि हॉकी प्रतियोगिता में उनकी टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य देश की टीम में खेलकर ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन करना है। साई से खेल रहे थे और 1 महीने का कैंप लगा था, उसमें हम गोल्ड लेके आए हैं। हम पिंकू सर, वीरेंद्र सर, करमवीर सर और आज़ाद सर को श्रेय देना चाहते हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमें आगे खेलने का मौका दिया और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम अपने माता पिता के भी आभारी हैं।
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। जींद जिले की गांव निडानी की महिला कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंशु मलिक के गांव में खुशी का माहौल है। हर किसी को विश्वास है कि अंशु स्वर्ण पदक जीतकर ही वतन वापसी करेगी। सोमवार को ग्रामीण बड़ी संख्या में अंशु के घर पहुंचे और परिजनों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अंशु मलिक ने बताया कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रही है। देशवासियों की आशाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अंशु ने अपने परिजनों और खेल प्रशिक्षक का आभार प्रकट किया। इतना सपोर्ट किया, इतनी दुआएं की कि आज मेरा ओलंपिक क्वालिफाई हो गया है और अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बनाए रखें और आगे भी मैं देश के लिए ऐसे ही मेडल जीतती रहूं। अंशु के परिजनों ने बताया कि वे बेटी की इस उपलब्धि पर बहुत खुश हैं। उन्हें विश्वास है कि अंशु देश के लिए स्वर्ण पदक जरूर जीतेगी। मेरी बेटी ने आज मेरा सपना पूरा करा, इसके लिए इतनी खुशी है कि मैं उस खुशी के ऊपर अपने शब्द कहने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। मैं इस बात के लिए मेरे पूरे भारतवर्ष का, मेरे परिवार का, उसके दादा दादी का, ताऊ ताई, काका काकी सभी का बार बार धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया और वो इस मुकाम तक पहुँची। ये बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है इसलिए कि देश के लिए क्वालिफाई किया है और देश के लिए मेडल लेके आएगी। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। तो इसमें दादा दादी का, ताऊ का, काका का, सारे परिवार का सहयोग रहा है। तो अच्छी मेहनत की है, जैसा भी मतलब उसको कहा गया उसी प्रकार से मतलब उसने मेहनत की है और उस मेहनत का फल जो है वो देना भगवान ने था, आखिर में भगवान ने दिया है। अच्छा, आज मुझे कहने का मौका मिला है, ये मेरे तो विचार बचपन से हैं ये कि लड़की में और लड़के में कोई अंतर नहीं है। कैथल जिले के सीवन कस्बे के किसानों में फसल विविधीकरण और जैविक खेती के प्रति रुझान बढ़ रहा है। खंड कृषि अधिकारी अनिल गिरधर ने बताया कि काफी वर्षों से कैथल जिले के किसान लगातार गेहूं और धान की खेती करते आ रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है। फसल विविधीकरण और जैविक खेती से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। पिछले 30-40 सालों से जीरी और गेहूं का जो फसल चक्र है ये तोड़ना ज़रूरी है। पानी की भी इससे कमी होगी, नीचे हमारा पानी बहुत नीचे चला गया है। इसके लिए आप मक्का की बिजाई कर सकते हैं, मूंग है, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, इस तरह की अलग अलग खेती की जा सकती है। सबसे पहले तो उसकी खेती की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए मूंग और ढैंचा की अवश्य बिजाई करें। ढैंचा को उसके अंदर ही लगभग 1.5 महीने की फसल को अंदर ही उसके अंदर मिला दिया जाए, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और खाद भी कम मात्रा में डाली जाएगी इससे। और मूंग की खेती की से बचत भी होगी, किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी। किसानों का कहना है कि फसल विविधीकरण एवं जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। वहीं पूरा साल अलग अलग फल और सब्जियों की खेती करने से उनकी आमदनी में भी वृद्धि होती है। फसल विविधीकरण करते रहना चाहिए, क्योंकि फसल विविधीकरण करते हैं तो ज़मीन का जो सिस्टम है वो ठीक रहता है। किसान सब्जियां करे, ऑर्गेनिक सब्जी करे, ऑर्गेनिक सब्जी करेगा तो किसान की जो सब्जी है वो एक्सपोर्ट होगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट होगी तो किसान के पास पैसा ज़्यादा आएगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रेवाड़ी की अनाज मंडी का किया निरीक्षण। कहा, सुचारू रूप से चल रही फसल खरीद से किसान खुश। प्रदेश में टीका उत्सव के तहत किया जा रहा है कोविड-19 टीकाकरण। सिरसा जिले में 36,450 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। पलवल जिले में सरकारी स्कूलों की छात्राओं को करियर के प्रति प्रेरित करने के लिए दीदी कार्यक्रम की हुई शुरुआत। विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर दिया जाएगा परामर्श।
और झारखंड में आयोजित 11वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम ने हासिल किया स्वर्ण पदक। जीत कर लौटी खिलाड़ियों का ग्रामवासियों ने किया स्वागत। हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।